जय राधे श्याम। गुरुवे गौरचंद्राय श्री राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप लोगों को आशा करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा। मेरी आवाज़ कैसी आ रही है प्लीज़ बताना। आवाज़ ठीक आ रही है? मैसेज कीजिए, आवाज़ ठीक आ रही है क्या? हम लोग जैव धर्म के 422 नंबर पेज के ऊपर 23वें अध्याय की चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद। जिसमें विजय कुमार ने प्रश्न किया, कहते भगवान के मुख्य नामों में से कौन सा नाम अतिशय मधुर है? भगवान के दो तरह के नाम हैं, मुख्य नाम और गौण नाम। तो जो मुख्य नाम है वो कौन से विशेष अतिशय मधुर है? किसने पूछा? विजय कुमार ने। विजय कुमार कौन है? ब्रजनाथ जी का, ब्रजनाभ का जो है मामा। ठीक है। बाबा जी महाराज कहते हैं, शतनाम स्तोत्र में कहते हैं, विष्णुर एकम नामापि सर्ववेदाधिकं मतम् तादृक् नाम सहस्रेण राम नाम समम स्मृतम। ब्रह्मांड पुराण, ये जो शतनाम स्तोत्र है भगवान का, उसके अंदर ये वर्णन आया है कि विष्णु केवल मात्र विष्णु ही एकमात्र, एकमात्र, दो बार बोला, एकम एकमात्र, समस्त वेदों में पाठ करने के योग्य है। अर्थात पाठ करने के लिए समस्त शास्त्रों में केवल विष्णु, विष्णु का ही स्मरण करना है। परंतु ऐसे सहस्त्र विष्णु नाम एकत्र कर लें। सहस्त्र नाम है ना, विष्णु सहस्त्र नाम सुना? विष्णु सहस्त्र नाम है, गोपाल सहस्त्र नाम है, राधा सहस्त्र नाम है, लक्ष्मी सहस्त्र नाम है, दुर्गा सहस्त्र नाम है। ऐसे करके सबके सहस्त्र 1108 नाम होते हैं। क्योंकि वो अलग अलग लीला में अलग अलग कार्य किया है, तो इसलिए वो सब नाम पड़ गया है ना। तो वो सहस्त्र नाम है। तो कहते हैं कि भगवान विष्णु के ऐसे सहस्त्र नाम, विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु ऐसे 1000 बार बोलने से जो फल होता है वो एक बार राम नाम कर देने से, राम ऐसा बोल देने से, एक ही बार राम बोल देने से वो सब उसमें आ जाता है। ऐसा बोलते हैं। तो ये कहाँ लिखा है? जवाब दे रहे हैं यहाँ पे। ये है शतनाम स्तोत्र में। ठीक है जी। उसके बाद कहते हैं, ब्रह्मांड पुराण में कहते हैं, सहस्त्र नाम नाम पुण्यानाम त्रियावृत्त्या तु यत् फलम एकावृत्त्य तु कृष्णस्य नामेकम तत्प्रयच्छति। 3 बार अगर कोई विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करे और एक बार अगर कोई
केवल एक बार अगर कोई कृष्ण नाम को ले ले तो कहते हैं वो समान फल है। समझ आया? क्या समझा? एक बार विष्णु सहस्त्र नाम में 1000 तो 3 बार 3000 होगा ना। 1000 विष्णु नाम लेने से एक बार राम नाम बोलने से बराबर फल है। हाँ, और 3 बार विष्णु सहस्त्र नाम लेने से एक कृष्ण नाम का फल है। बहुत अच्छे। आगे कहते हैं कृष्ण नाम ही सर्वोत्तम नाम है, इसलिए हमारे प्राणनाथ गौर सुंदर ने जिस हरे कृष्ण इत्यादि नामों की शिक्षा दी है उसी नाम को निरंतर लेते रहो। गौर सुंदर ने हरे कृष्ण महामंत्र के लिए बोला, कहते इसलिए उसको ही लेते रहो। क्यों? क्योंकि कृष्ण नाम की बहुत महिमा है। दरवाजा बंद करे उसमें, एकदम बंद। विजय कहता है हरिनाम साधन की पद्धति क्या है? विजय कुमार प्रश्न पूछते हैं हरिनाम साधन किस प्रकार से किया जाता है, उसकी पद्धति क्या है? बाबा जी कहते हैं तुलसी की माला या उसके अभाव में हाथ पर संख्या ठीक रखकर अपराधों से दूर रहकर निरंतर हरिनाम करना चाहिए। हरिनाम अपराधों से दूर रहकर निरंतर करना चाहिए। अपराधों से दूर रहकर का मतलब क्या है? हम अपराध भी करेंगे और हरिनाम भी करेंगे तो उसका वो फल नहीं मिलेगा, परंतु ऐसा नहीं कि बेकार हो गया, सब बेकार नहीं होगा, लेकिन जो फल मिलना चाहिए वो फल नहीं मिलेगा। आपका समय तो सही लग गया है ना, लेकिन नामापराध करते हुए हरिनाम करने से भगवान प्रेम वो सब प्राप्ति नहीं होता। तो कहते हैं शुद्ध नाम होने से नाम के फल प्रेम की प्राप्ति होती है। संख्या रखने का तात्पर्य यह है कि साधक ये समझ सके कि उसका नाम अनुशीलन बढ़ रहा है या घट रहा है। कई लोग बोलते संख्या का क्या लेना देना, भगवान से प्रेम करना संख्या क्यों, गिनती क्यों करना, बोलते ना। ये कोई गिन के कोई भगवान को नाम करना चाहिए, प्रेम से होता है, जितना प्रेम से कर लिया बस उतना ही बहुत, ऐसा लोग बोलते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं। संख्या से ये फायदा है कि आपकी रुचि हो रही है तो संख्या बढ़ेगी, रुचि कम हो रही है तो संख्या कम हो जाएगी। समय नहीं मिला, रुचि है तो तड़फन होगी, हाय मेरे को आज टाइम नहीं मिला, समझे? ये समझे नहीं मेरा तकिया कलाम है, जैसी बात होगी तुरंत समझे नहीं। समझे? अच्छा। तुलसी श्री हरि को अत्यंत प्रिय है, अतः उनके स्पर्श से नाम अधिक फल अनुभव किया जा सकता है। नाम करने के समय कृष्ण के स्वरूप और नाम में अभेद बुद्धि रखकर नाम करना चाहिए। जब हम नाम करते हैं तो कृष्ण से नाम अभिन्न तत्व है। मतलब मैं हरे कह रहा हूं तो राधे शब्द निकल रहा है और राधा रानी सुन रही हैं। कृष्ण बोल रहा हूं तो कृष्ण सुन रहे हैं। ऐसे ही राम बोल रहा हूं तो श्री राधा रमन या वृंदावन में रमन करने वाले, ब्रजवासियों के साथ नृत्य कीर्तन गान करने वाले वो कृष्ण, हमारा अनन्य कृष्ण भक्ति है ना, इसलिए। लेकिन यही अगर अयोध्या वाले लोग हैं, अयोध्यावासी हैं, तो कृष्ण का मतलब वो लोग सीता जी के चित्त को आकर्षित करने वाले, कृष्ण का मतलब उनके वहां पे ये है। समझे? सुना नहीं? ध्यान क्यों कहाँ है? कृष्ण शब्द का अर्थ होता है कृष्ण आकर्षण, ना आनंद। जो आकर्षण करके आनंद प्रदान करे उसे क्या कहते हैं?
तो अयोध्या जी में सीता जी के हृदय को कृष्ण ने आकर्षण किया। हाँ? राम जी ने ना, किसने आकर्षण किया? तो राम जी का क्या नाम हुआ? कृष्ण, क्योंकि चित्त को आकर्षण करके आनंद प्रदान किया। समझे? तो वहां हरे कृष्ण बोलने से श्री सीताराम जी महाराज ऐसे, लेकिन वो लोग तो सीताराम जय सिया राम, जय जय सिया राम ऐसा करते हैं। विजय कहते प्रभु साधनंग 9 हैं या 64 प्रकार के होते हैं, फिर नाम रूपी केवल एक अंगी निरंतर होने से दूसरे दूसरे साधनों के लिए समय कहाँ से निकलेगा? हम लोग सुनते हैं कि नवदा भक्ति, 64 प्रकार भक्ति। जब 64 प्रकार की भक्ति है, नवदा भक्ति है, तो आप बोले हरिनाम ही केवल करे, सब समय हरिनाम करे, तो अब पूजा करने के लिए समय कहाँ से निकलेगा? तुलसी जी का सेवा करने के लिए समय कहाँ? बाकी जो अंग है वो भी तो करना पड़ेगा। तो बाबा जी कहते हैं ये कोई कठिन बात नहीं है। 64 प्रकार के भक्ति अंग नवदा भक्ति अंग के अंतर्गत हैं। श्री मूर्ति का अर्चन हो अथवा निर्जन में नाम का साधन हो, भक्ति 9 प्रकार के अंगों का सभी जगह अनुशीलन किया जा सकता है। 9 प्रकार की जो भक्ति है क्या क्या है? श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दस्य, साख्य, आत्मनिवेदन, ये 9 प्रकार की भक्ति है। ठीक है? श्रवण को क्या मतलब, किसको बोलते हैं श्रवण? सुनना। कीर्तन, बोलना। तू डरती क्यों है? स्मरण, चिंता करना। आप नहीं बोलिए, उसको थोड़ा होशियार होना चाहिए, आपको तो मालूम है। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, आगे वंदन, पाद सेवन, अर्चन, आगे सख्य और आत्मनिवेदन, ये 9 प्रकार की। ये 9 प्रकार की कहते भक्ति जो है ये नाम के अंतर्गत ही आ जाएगी। कैसे आ जाएगी? श्री मूर्ति के सामने, ठाकुर जी के सामने शुद्ध रूप से श्रवण, कीर्तन, स्मरण जब हम करते हैं, श्रवण कर भगवान जी के श्री विग्रह के सामने श्रवण, कीर्तन, स्मरण जब करते हैं तो 3 तो ये हो गए। जहां मूर्ति नहीं है वहां श्री मूर्ति का स्मरण करें। जहां अगर ठाकुर जी नहीं है सामने तो चिंतन करें कि मैं गिरिराज जी में बैठा हूं, मैं राधा गोकुलानंद जी के सामने बैठी हूं, गिरिराज जी की तलहटी में बैठी हूं, ऐसे चिंतन करें। करके फिर स्मरण करें। कहते हैं और उस मूर्ति में उनका नाम, श्रवण, कीर्तन आदि रूप नवदा भक्ति के समस्त अंगों का साधन करें। अब देखिए, श्री मूर्ति विराजमान है, आंख बंद किया हुआ है, और हरि नाम करते करते आप वहां पे ठाकुर जी का श्रृंगार कर रहे हैं, मन मन में ठाकुर जी का श्रृंगार कर रहे हैं, गिरिराज जी को भोग लगा रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। तो कहते हैं वे निरंतर करते हुए इस प्रकार से जो करता है, जिनकी किसी सौभाग्यवश श्री नाम संकीर्तन में विशेष रुचि होती, वे निरंतर नाम कीर्तन करते रहते हैं। सेवा करते करते ही कीर्तन हो रहा है। अब कीर्तन करते करते ही सेवा हो रही है। सेवा करते करते मन मन में अथवा थोड़ा सा ठाकुर जी को थूथू ना गिरे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय, है ना? तो ऐसे कहते इसी से उनका समस्त अंगों का पालन करना हो जाएगा। वो समस्त अंगों का जो पालन करना है इसी से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? हरिनाम करते हुए भगवान का चिंतन करें और सेवा करें। जैसे कई महापुरुष लोग भगवान को 56 भोग लगाते, लेकिन जब 56 भोग लग रहा है, भोग बाद में देखते हैं वही खिचड़ी प्रसाद पा रहे। अरे 56 भोग कहाँ चला गया?
वो सब भक्त लोग खा गए। कहाँ से भक्त लोग खा गए? और मन मन में ही खा गए। मन मन में लगाया, मन मन में भगवान भोग खा गए। ऐसा होता है। कहते इसी से उनका समस्त अंगों का पालन करना हो जाता है। श्रवण कीर्तन आदि साधनों में श्री कृष्ण नाम कीर्तन सबसे प्रबल है। कीर्तनानंद के समय दूसरे साधन अंगों का परिचय व्यक्त ना होने पर भी वही यथेष्ट है। ज्यादा अच्छा क्या है? दूसरे अंग नजर नहीं आ रहे, लेकिन कीर्तन करते 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 अब वो स्मरण तो होगा ही होगा। कि देखिए, श्रवण करने से तो आपने एक काम किया, श्रवण किया। कीर्तन करने से आप 3 काम कर रहे हैं। कैसे? 3 सेवा कर रहे हैं। कीर्तन कर रहे हैं, वही सुन भी रहे हैं, सुन और साथ में स्मरण भी कर रहे हैं आगे क्या बोलना है ना? और स्मरण भी कर रहे हैं कि भगवान का इसमें क्या बोला गया, लाइन में क्या अर्थ है। ऐसा। जय राधे श्याम। आप सब लोग आते हो बोल करके, मजबूरी में मैं बैठता हूं। नहीं तो महा आलसी, अपने ही मस्ती में रहता हो। आप लोग जबरदस्ती आ जाते हो, भाई आना पड़ेगा, कथा सुननी है। आप लोग को लगता है कि भाई कथा सुननी है, और कई लोग तो हाजिरी लगा के भाग जाते हैं। यहाँ पे वो टाइपिंग करेंगे, जय राधे श्याम बोलेंगे, गायब। लेकिन कई लोग रेगुलर सुनते हैं। जो लोग रेगुलर सुनते हैं उनके लिए मैं भगवान जी से, गुरु जी से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोगों को शुद्ध भक्ति का सही अर्थ प्रकाशित हो, मालूम पड़े, और आप लोग श्री राधा रानी जी के अनुगत के, किसी भी दास दासी के अनुगत में उनके दर्शन, उनकी सेवा प्राप्त कर पाए। ये मेरी प्रार्थना है गुरुदेव से। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी ने लिखा है जो ग्रंथ, वो तो ऐसे ही नहीं लिखा। हमारे पे करुणा की है उन्होंने। कहते हैं, बाबा जी कहते, विजय कुमार कहते, अच्छा फिर निरंतर कृष्ण नाम कैसे साधन होगा? निरंतर नाम जो है कैसे होगा? बाबा जी कहते निद्रा काल के अतिरिक्त, सोने के समय सो रहा, अब नाम नहीं हो रहा, उसको छोड़कर उठते बैठते खाते पीते कोई भी काम करते हुए आप नाम कीर्तन कर सकते हैं। सबसे गंदी अवस्था कौन सी होती? कौन सी होती? मल को उठा करके रखना। इससे बड़ा तो कोई गंदा काम नहीं हो सकता। तो शरीर तो मल है। शरीर क्या है? मल है। अगर आत्मा निकल गई तो क्या हो गया? मट्टी, मल हो गया, है ना? तो उसको उठा के भी भगवान का नाम कर सकते हैं। मतलब अपवित्र से अपवित्र अवस्था में भी ठाकुर जी का नाम लिया जा सकता है, ये कहने का मतलब। पहले लोग जो है, जो स्वीपर लोग होते थे, सफाई कर्मचारी होते थे, वो बेचारे लैट्रिन को ऐसे एक घड़े में भर के ले जाते थे, या एक छाबड़ा में भर के लेके जाते, टोकरी में भर के लेके जाते थे। तो वो लोग, हमने सुना, मेरे को याद है, गोकुल में हम छोटे थे, तो वो पीछे से लेके जा रहा है, वो हम लोग कीर्तन करते तो वो भी पीछे पीछे से कीर्तन करता है। वो झाड़ू लगा रहा है, नाली सफाई कर रहा है, टट्टी लोग करके चला गया, उसको साफ करता है, तो उसमें भगवान का नाम ले रहा है। मैं उनके बीच में जाता था रात को, कीर्तन जब होता, मेरे को अभी भी जो बुढ़े लोग होंगे, मतलब हमारी जैसी उम्र के लोग, जो हमसे ज्यादा बूढ़े लोग होंगे, वो लोग अभी भी मतलब याद करते, कभी मिलते हैं तो बाबा बाबा। अरे वो क्या होता था, वो लोग गुरुवार के दिन वाल्मीकि भगवान वाल्मीकि है ना, वाल्मीकि ऋषि, तो उनको लोग मानते। तो उनके सामने हर गुरुवार के दिन, प्रत्येक गुरुवार उनके सामने बैठ करके वो लोग कीर्तन करते हैं। तेरे को समझ आ रहा है? हिंदी पूरी समझती है तो ठीक है। तो कीर्तन करते, तो मैं भी उनके साथ चला जाता था। तो मेरे को मठ में गाली देते थे, उन लोग के बीच में हो क्या, हट, अंदर नहीं घुसना। मैं कहा भैया नहा लिया। कहते नहाने से हो जाएगा, उनके बीच में बैठा। तब मैंने हमारे गुरु जी के गुरु भाई साधु महाराज जी, उनसे बोला, महाराज जी हम तो रोज ही तो
सवेरे जब नहाने जाते तो वही कार्य करते जो बेचारे वो लोग कर रहे। तो हम नहाने के बाद पवित्र हो जाते हैं, ऐसा हम मानते हैं। तो क्या अभी आके अगर मैं कपड़े बदल लेता हूँ, नहा लेता हूँ, जब पैर हाथ धो लेता हूँ, नाम भगवान का करके आया हूँ, इसमें अपवित्रता कहते हैं? कैसे अपवित्रता? तो कहते नहीं, कोई अपवित्रता नहीं। लेकिन कई लोग ऐसे हमारे गुरु भाई लोग जो जानते नहीं है नाम की महिमा। अरे वो भगवान का नाम कर रहे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे हैं, गोविंद जय जय गोपाल जय जय कर रहे हैं। उनको अच्छा लग रहा है कि कोई साधु भी उनके बीच में आके बैठा है। कितना उत्साह मिलता है उन लोग को। वो हमारा, हम ही तो गंदगी कर रहे। हमारी गंदगी माँ ने उठाई बचपन में, तो माँ भंगी हो गई, माँ जो है अछूत हो गई है, वो अपवित्र हो गई, उसको हाथ से खाएगा नहीं। ऐसा नहीं। ये चीज मैं उन लोग को समझाया। मैंने कहा देखो, कहते बाबा हमें तो मंदिर में जाने नहीं देते। मैंने कहा देखो, तुम लोग नहा धो करके अलग रखो कपड़ों को, साफ कपड़ों को अलग रखो, नहा धो के उन साफ कपड़ों को पहन के आओ मंदिर में, मैं बैठाऊंगा आपको। ऐसा। तो वो लोग बहुत ज्यादा वहां पे यूपी में बहुत ज्यादा था, ब्राह्मण ऊंच नीच का बहुत ज्यादा था। अभी थोड़ा कम हुआ, पहले बहुत ज्यादा था। तो यहाँ कोई भी अपवित्र अवस्था नहीं है। बाबा जी महाराज कहते हैं खाते पीते सोते जाते, मतलब सब समय नाम संकीर्तन करने का, नाम निरंतर कीर्तन, नाम कीर्तन है, मतलब नाम निरंतर नाम कीर्तन है। जब नाम कीर्तन करने का मतलब सब समय निरंतर नाम कीर्तन है। नाम साधन में जब नाम करते हैं तो उसमें ना तो देश जगह, ये नहीं देखना ये जगह शमशान भूमि है, अपवित्र भूमि है ना, उसमें भी नाम कर सकते। ना काल, ओ ये तो बहुत अशुभ समय है, अशुभ समय हो चाहे जितना भी अशुभ क्यों ना हो, ना उसका देश का, ना काल का, ना अवस्था का। जैसे माताओं की अपवित्र अवस्था होती है, तो उस समय भी आप ठाकुर जी का नाम बड़े प्रेम से कर सकते हैं। उसमें सूची असूची संबंधी कोई निषेध नहीं है। ये लिखा। क्यों निषेध नहीं है? क्योंकि भगवान का नाम तो मेरा मेरा भोजन है आत्मा का। आत्मा को भोजन कैसे बंद कर देंगे, है ना? नाम कर। परंतु जो गुरुदेव ने माला जप करने के लिए दिया है, हमारे गुरुजी ने उसको कहा कि उसको नहीं करना, उस पे हरि नाम नहीं करना। 3-4 दिन जो अपवित्र अवस्था होती उसमें नहीं करना, उसके अलावा उसमें माला करें। तो उसमें फिर उन दिनों क्या करेंगे? साधारण कोई काष्ठ माला रख लो या फिर काउंटर रख लो, काउंटर पे हरि नाम। और कई महापुरुष जो हैं, कई महापुरुषों ने बोला कि तुम सब समय माला पे करो। वो लोग, हमारे गुरुजी ने नहीं बोला, इसलिए हम भी मना करते हैं। कई महापुरुष लोग बोलते हैं, इसलिए जिनके गुरुजी बोलते हैं कि आप सब समय माला पे हरि नाम कीजिए, उनके गुरुजी ने बोला है तो आप कीजिए। हमारे गुरुजी ने बोला नहीं करना तो हम नहीं करेंगे। साधारण सी बात है ना। मेरे से किसी ने बोला ऐसा क्यों? मैंने उनको बोला आपके अगर कपड़ों में टट्टी लग जाए और आप उन कपड़ों को लेकर के मेरे पास क्या भोजन लेके आओगे? नहीं महाराज जी, ऐसे कैसे कर सकते? तो यही अपवित्र अवस्था है। तो इसलिए भगवान की सेवा, मंदिर में सेवा और भगवान की नाम माला, इससे थोड़ा दूर रहना। सेवा करनी है, सब सेवा करनी, मन से करनी है ना। विजय कुमार कहते आहा, विजय कुमार जी बड़े प्रसन्न हो गए। आहा, नाम भगवान की कृपा असीम है, परंतु जब तक आप हमें कृपा करके निरंतर नाम करने की शक्ति प्रदान नहीं करते, तब तक वैष्णव पदवी प्राप्त होने की कोई आशा नहीं है। मैं वैष्णव हूं, दीक्षा ले लिया, तिलक लगा लिया, वैष्णव हूं। वैष्णव नहीं हूं। वैष्णव पद, वैष्णव का स्थान जो है
उस पे विशेष रूप से रहने वाले को वैष्णव कहते हैं। मैं कभी वैष्णव जैसा दिखता हूँ, कभी फिर अवैष्णव जैसा हो जाता हूँ, तो फिर वैष्णव पदवी नहीं है, समझे नहीं। जो पदवी शब्द है उसका अर्थ होता है, पद मतलब स्थान, उसमें विशेष रूप से जो रह जाए, पद वी विशेष, अर्थात उस स्थान पे विशेषत्व जो प्राप्त कर ले, उस स्थान के ऊपर जिसका अधिकार हो जाए, उसे कहते हैं पदवी। तो ये वैष्णव पदवी जो है, ये कोई ऐसा नहीं टाइटल, मेरा दीक्षा हो गया, मैं वैष्णव हो गया ना। स्कूल में जाने से ही विद्यार्थी तो कहला लोगे, हाँ विद्यार्थी विद्यार्थी विद्यार्थी, परंतु विद्यार्थी वही है जो पास भी हो। स्कूल में जाता है 2 बार, हर क्लास में 2 बार 3 बार फेल होता है तो टीचर बोलते चलो इसको आगे करो, एक क्लास पास दे दे भाई। तो ऐसा नहीं होता, समझे। स्कूल में जाने से ही कहने के लिए लोग बोलेंगे विद्यार्थी है, लेकिन वो विद्यार्थी नहीं अगर हर क्लास में 2 साल लगाए 3 साल लगाए, और वो भी फिर बाद टीचर दया करके चले इसको आगे निकाल पास कर दे, ऐसा नहीं। बाबा जी महाराज कहते हैं, मैंने पहले ही बतलाया कि वैष्णव 3 प्रकार के होते हैं, कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम, 3 प्रकार के वैष्णव। चैतन्य महाप्रभु जी ने सत्य राज खां को बतलाया था कि जो एक बार कृष्ण नाम करते हैं वे वैष्णव हैं, जो निरंतर कृष्ण नाम करते हैं मध्यम वैष्णव हैं, और जिन्हें देखने से दूसरों के मुख से कृष्ण नाम आ जावे वो उत्तम वैष्णव हैं। कहते हैं जो एक बार कृष्ण नाम करते हैं, एक बार कृष्ण नाम का मतलब, इसकी व्याख्या हमारे गुरु वर्ग कहते हैं जो केवल कृष्ण नाम पे ही विश्वास रखते हैं, निरंतर नहीं करते, लेकिन बस कृष्ण नाम के अलावा वो कोई देवी देव का उपासना में ज्यादा उनका कोई रुचि नहीं है। कहीं चले जाएं तो चलो माथा टेक दिया कर दिया, लेकिन रुचि नहीं। ऐसा एक कृष्ण नाम में निष्ठा वाला जो भी व्यक्ति है, भजन नहीं कर रहा है, भजन नहीं कर रहा, लेकिन नाम के प्रति, कृष्ण के नाम के प्रति निष्ठा है, वो कनिष्ठ वैष्णव है, समझे। लेकिन वही वैष्णव कनिष्ठ जब निरंतर भगवान का नाम करता है वो मध्यम वैष्णव है, समझ लगी। निरंतर कैसे करेगा, अभी अगर उसको कोई कार्य करना है, मान लो उसने जो है स्कूल जाना है, स्कूल में पढ़ना है लिखना है, या टीचर है पढ़ाना है लिखाना है, तो वो ये अब कृष्ण नाम कैसे करेगा। महाप्रभु की तरफ पगला होकर के महाप्रभु कहते वो सूत्र बोलने लगे जो संस्कृत के सूत्र हैं, सूत्र बोलने के समय महाप्रभु कहते यही अर्थ हलो कृष्ण, क्या आओ, आगमन है ना, यस्य आगमन आगमनम आनंदम भवति, आगमनात् आनंदम भवति, जिनके आने से आनंद होता है, ऐसा बोलने पर महाप्रभु कृष्ण, ये तो कृष्ण, उनके आने से आनंद होता है। ऐसे करके वो प्रत्येक शब्द का अर्थ कृष्ण करने लगे। तो ऐसा कृष्ण नाम नहीं, समझे नहीं। निरंतर कृष्ण नाम मतलब हर बात पे कृष्ण बोल दे, हर बात पे कृष्ण। तुम खाओगे, हाँ कृष्ण, सोओगे कृष्ण, ऐसे नहीं। चलो चले राधे, तो वो महाप्रभु जी की तरह नहीं, वहां अर्जुन की तरह माम अनुस्मरण युद्ध च, मेरा अनुस्मरण करो और युद्ध करो। मेरा अनुस्मरण का मतलब
मैं बोल रहा हूं, तुम मेरे अनुसार चल रहे हो। अनुसरण शब्द का अर्थ होता है, शरण मतलब होता है गमन, अनुसरण मतलब अनुसार चलना, उनके अनुसार चलना, अपनी बुद्धि से नहीं चलना। तो भगवान के अनुसार चलने को अनुसरण कहते हैं। तो अनुकीर्तन का मतलब होता है भगवान के अनुसार कीर्तन, भगवान के अनुगत में, वैष्णव के अनुगत में कीर्तन, उसको अनुकीर्तन कहते हैं। समझ लगी? तो इसलिए कहते हैं जो एक कृष्ण नाम करते हैं, नाम में निष्ठा है, भगवान में थोड़ा सा उसका रुचि है कि भी कृष्ण नाम, ओ बस हमारे तो किशन जी हैं, पंजाब में ऐसे लोग हैं, हमारे तो बस किशन जी हैं जी, बस बस वही भजन कितना करते हो, हरि नाम कितना, ओ माला मूला हमारे से नहीं होती, बस किशन जी हैं अपने, तो बस हमने तो किशन जी को दिल दे दिया। ऐसा जो बोलने वाले वो कनिष्ठ वैष्णव हैं, क्योंकि उसने अनन्य भक्ति को पकड़ लिया है। समझ आ गई? मध्यम हुए जो ये मानते हुए भगवान का नाम मैक्सिमम अधिक से अधिक समय करते हैं, और उत्तम है जैसे गुरु महाराज जी, उनको देखने से लगता है कि भगवान का नाम करना है। तो ये 3 प्रकार के वैष्णव। घड़ी नहीं, ठीक है। कहते हैं अतएव जब तुम लोग कभी कभी श्रद्धा के साथ कृष्ण नाम करते हो, तब तुम लोग वैष्णव पदवी प्राप्त कर चुके हो। कभी कभी तुम लोग श्रद्धा के साथ कृष्ण नाम कर रहे हो तो तुम लोग वैष्णव पद प्राप्त कर चुके हो। कभी कभी बहुत अच्छा लगता ना, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, बोलो हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण ऐसे कई बार अच्छा लगता है ना। तो कहते तुम कभी कभी हरि नाम करते हो, कृष्ण नाम करते हो, इसलिए तुम लोग क्या हो, वैष्णव हो। परंतु उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ ये अपने आप में तुमको खोजना चाहिए। विजय कुमार कहते हैं शुद्ध कृष्ण नाम के संबंध में और जो भी कुछ जानने योग्य बातें हैं कृपया करके बतलाइए। बाबा जी महाराज कहते हैं पूर्ण श्रद्धा से उदित हुई अनन्य भक्ति द्वारा जिस कृष्ण नाम का उदय होता है उसे ही कृष्ण नाम कहते हैं। जो पूर्ण श्रद्धा के साथ, पूर्ण श्रद्धा का मतलब क्या है, श्रद्धा का मतलब होता है विश्वास। क्या विश्वास, सुदृढ़ निश्चय। विश्वास का मतलब है सुदृढ़ निश्चय। अगर कोई ग्रह, कोई नक्षत्र, कोई देवी, कोई देवता, कोई भूत प्रेत, कोई तंत्र मंत्र जंत्र आपके ऊपर किसी ने किया है, जहां कोई
आपसे खफा है, कोई नाराज है देवी देवता, तो ऐसी श्रद्धा, पूर्ण श्रद्धा, ऐसी श्रद्धा कि उसमें आप भगवान कृष्ण के नाम को छोड़ करके वो हजार बता दे कि ऐसा कर लो वैसा कर लो, आप कोई भी उपाय अगर नहीं करते तो ये पूर्ण श्रद्धा है। ऐसा बहुत कम लोगों में होता है, ऐसा बहुत भाग्यशाली जीवों के हृदय में आता है पूर्ण श्रद्धा का भाव। अक्सर जैसे ही हम लोग किसी भी तरह से परेशान होते हैं तो उस परेशानी के लिए हम लोग अगल बगल के लोगों को देखते हैं। मेरे से एक बार किसी ने बोला था कि आपका ये ग्रह खराब चल रहे हैं, 2016 से चलेंगे और ये 2022 तक रहेंगे, बहुत खराब चल रहे हैं, तो आप जो है ऐसा उपाय कर लीजिए वैसा उपाय कर लीजिए। मैंने कहा मरूं या रखें वो उनकी इच्छा है, वो रखना उन्होंने मेरे भाग्य में अगर लिखा है तो मैं कोई उपाय नहीं करूंगा, उसको भोग लूंगा। क्योंकि अगर मेरे भाग्य में लिखा है मैं उसको उपाय करूं तो हो सकता है वो दूसरी बार घूम करके फिर दोबारा बड़े रूप से आए, इसलिए मैं तो कोई उपाय नहीं करूंगा। लेकिन मैंने देखा उसका बड़ा भयंकर उसका रिएक्शन हुआ, क्योंकि मेरे ही किए हुए कर्मों का फल था, तो उसका रिएक्शन हुआ, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ। 2016 में, 2017 गुरुजी चले गए, 2018 में उत्पात बहुत हुए, परंतु गुरुदेव की करुणा और कृपा से उन उत्पातों के साथ दिव्य अनुभव भी हुए। वो दिव्य अनुभव बहुत ही अच्छे थे। मुझे लगता है कि अगर वो उत्पात ही ना हुए होते तो शायद वो दिव्य अनुभव भी ना हुए होते, क्योंकि जैसे ही वो घटनाएं दुर्घटनाएं जीवन में घटी तो साथ साथ जो है ध्यान गुरुदेव के चरणों में और अनन्यता के साथ और निष्ठा के साथ बढ़ा और भक्ति भावना जो है तीव्र हुई। इस प्रकार से एक दिव्य अनुभव हुए। तो अगर ये दृढ़ निश्चय, दृढ़ श्रद्धा नहीं है, शुद्ध श्रद्धा नहीं है तो नहीं होगा, पूर्ण श्रद्धा होनी पड़ेगी। तो पूर्ण श्रद्धा के लिए कहते हैं अनन्य भक्ति द्वारा जिस कृष्ण नाम का उदय होता है उसे ही कृष्ण नाम कहते हैं। पूर्ण श्रद्धा से उदित हुई अनन्य भक्ति, पूर्ण श्रद्धा से उदित हुई अनन्य भक्ति। कुछ भी हो जाए हम उनकी शरण छोड़ के नहीं जाएंगे। वो जो कृष्ण नाम है उस समय लिया गया वही कृष्ण नाम वास्तविकता में कृष्ण नाम है। कहते इसके अतिरिक्त जो कुछ नाम जैसा दिखता है वे नामाभास है अथवा नामापराध है। जैसे कई लोग नाम करते हैं परंतु वो वैष्णव निंदा करते हैं, वो लोगों के पास में जाकर के अपना, उनको कोई तकलीफ होती है तो किसी देवता किसी देवी की उपासना करते, ऐसे हरिनाम 16 माला कर रहे हैं, तिलक लगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, कुछ भी ऐसा ऊपर नीचे हुआ इधर उधर भागते हैं। कहते वो नाम अपराध है या नामाभास है कि तुम्हें नाम पे विश्वास नहीं है तो ये नाम के प्रति अपराध है ना। तुम्हारे पिताजी मान लो हर रोज यहां पर 1000 आदमी को भोजन कराते हो मान लो, और तुम भिखारी बन करके उन्हीं भिखारियों में बैठ करके भोजन कर रहे हो, प्यार से कर रहे हो अलग चीज है, लेकिन वो तुम अपने बाप से नाराज होकर के या बाप से अलग होकर के मैं बाप का नहीं खाऊंगा, ये 1000 आदमी को खिलाता है मेरे को नहीं खिलाता बोल करके तुम कहीं और जाके भीख मांग के खाओ, तो ये पिता के प्रति अपराध हुआ कि नहीं। भगवान समस्त जगत को शक्ति दे रहे हैं, बल दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, भगवान ही सर्वसमर्थ हैं, देने वाले दाता हैं। मैं भगवान को छोड़ करके किसी और के पास जाके भिक्षा मांगू कि मेरी कामना पूरी कर दो माँ, महामाया मंदिर मेरी कृपा कर दो तो क्या होगा, ये भगवान के प्रति अपराध होगा, नाम के प्रति अपराध है।
इसलिए जो हो सो हो ठाकुर। ये निष्ठा ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया और आपने मान लिया। ये जब निष्ठा आएगी तब नाम शुद्ध होगा, ठीक है। और जब तक नहीं आई है तो घबराने की बात नहीं है कि बेकार चला गया ना, तब भी आपका नाम नामाभास हो सकता है। और नामापराध, नामाभास होने से, नामाभास से तो मुक्ति हो जाएगी, और नामापराध होने से संसार की वस्तु जो भी चाहिए मिल जाएगी। तो नामापराध करो, संसार की वस्तु चाहते हो तो इधर उधर ना भागो। विजय ने कहा, प्रभु हरिनाम को साध्य कहना चाहिए या साधन? साध्य का मतलब क्या होता है? जिसकी प्राप्ति करनी है। साध्य का मतलब होता है जो लक्ष्य हमें प्राप्त करना, उसे साध्य कहते हैं, समझे। और जिससे प्राप्त होगा उसे साधन कहते हैं। जैसे आपने मुंबई जाना है, ये साध्य है, तो मुंबई जाने के लिए आपका साधन बैलगाड़ी भी हो सकता है, पैदल भी हो सकता है, रेलगाड़ी भी हो सकता है, बस भी हो सकता है, एयरप्लेन भी हो सकता है, तो वो सब साधन है। तो कहते हैं नाम प्रभु अगर साध्य हैं तो साधन क्या है? साध्य की प्राप्ति, नाम प्राप्ति, तो साधन क्या है? बाबा जी हमारे कहते हैं जब नाम साधन भक्ति के साथ लिया जाए तब नाम साधन, नाम को साधन कह सकते हो। फिर जब भाव और प्रेम भक्ति के साथ लिया जाए तो वो साध्य वस्तु समझो। मतलब जब तक नाम में प्रेम उदित नहीं हो रहा, भाव उदित नहीं हो रहा, तो वही नाम क्या हो गया? साधन। समझ आई? नहीं आई? ध्यान कहीं और है ना, इसलिए। जब नाम प्रभु को लेने से प्रेम नहीं हो रहा है, जब भाव नहीं बन रहा है, तो वह नाम हमारा साधन है। मतलब वो नाम का फल जो है, नाम करने का फल प्रेम है। साध्य क्या हो गया? प्रेम। नाम करने का फल प्रेम, साध्य है। लेकिन अगर ये साध्य प्राप्ति नहीं हो रहा तो वो क्या है? साधन है। समझ आएगी बात को? साधक की भक्ति की अवस्था भेद से नाम के संकोच और विकास के भिन्न भिन्न प्रतीतियां होती हैं। जो साधक है उसकी भक्ति की अवस्था, भक्ति कितनी उन्नत हुई है, कितनी बढ़ी है, उस अवस्था के भेद से जो भगवान का नाम है, वो नाम का प्रभाव संकुचित और विस्तृत होता है। जैसा जैसा आपकी अवस्था होगी भक्ति की, भक्ति की एक अवस्था है, प्रभु मेरे को ना फर्स्ट क्लास पास होना है बच्चे, तो ठीक है, हरे कृष्ण महामंत्र खूब किया, तुलसी जी को मुंह में रख लिया जब एग्जाम देना है, और मन मन में जो है वो गुरु मंत्र का स्मरण किया, अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः मंत्र किया एक बार, उसके बाद तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः, ऐसे करते 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 मन में चल रहा है, और फिर जब लिखने लगे तो पूरा ध्यान से लिख दिया। और सब क्या हुआ? ये जो निष्ठा है भक्ति की, ये भी अच्छी है। किसी और के पास तो नहीं गए, भगवान के ही पास रहे, है ना, ये भी अच्छा है। लेकिन ये सब कुछ कामनाएं जितनी हैं भक्ति की, सब कुछ एक समय आने के बाद खत्म हो जाती है। जैसे जैसे उन्नत होता रहता, बड़ा होता रहता है व्यक्ति, तो धीरे धीरे सब भक्ति से प्राप्त करने की इच्छा खत्म हो जाती, भक्ति को प्राप्त करने की इच्छा बढ़ जाती। विजय ने बोला, कृष्ण नाम और कृष्ण स्वरूप का कोई परिचय भेद है या नहीं? बाबा जी कहते नहीं, कोई परिचय भेद नहीं है। केवल एक रहस्य यह है कि स्वरूप से भी नाम अधिक कृपा करते हैं। कहते हैं कि भगवान के स्वरूप में और नाम में, जैसे मेरा नाम क्या है?
महाराज जी, मधुसूदन महाराज जी। अच्छा, अब मेरा नाम और मैं तो अलग हूं ना, मैं एक हूं, अलग हूं, क्योंकि मधुसूदन महाराज किसी और का नाम भी हो सकता है। मेरा नाम तो मधुसूदन महाराज है, लेकिन कोई और भी मधुसूदन महाराज हो सकता है। तो मैं तो अलग हुआ नाम से, लेकिन भगवान का नाम ऐसा नहीं है। भगवान का नाम मतलब भगवान ही है। कृष्ण मतलब कोई और नहीं है। अगर आप कृष्ण किसी और को बोल रहे हो तो वो कृष्ण का नाम लेके बैठा हुआ है, लेकिन कृष्ण बोलने का मतलब कृष्ण कृष्ण ही है। जैसे इसका नाम परमेश्वरी, तो इसका नाम परमेश्वरी नहीं है। जब ये कीर्तन करेगी परमेश करुणेश्वरी पर, सभी बोलो, परमेश्वरी करुणेश्वरी पर। जब परमेश्वरी बोला तो इसका मतलब क्या, तेरे को बोला? अब जब तू बोल रही थी, क्या अपने आप को बोल रही थी? परमेश्वरी बोलने का मतलब श्री राधा रानी, करुणेश्वरी, करुणा की ईश्वरी वही है। तो ये बात, तो जब हम नाम बोलते हैं, वो नाम भगवान से अभिन्न है। वो नाम किसी, बार बार रिकनेक्ट हो रहा है, शायद समापन करने के लिए बोला जा रहा है। ये यहाँ कहते हैं कि नाम भगवान का जो है वो किसी व्यक्ति का नाम होने पर व्यक्ति का नहीं है, वो भगवान का ही है। तो इसी तरह से नाम में नामी का कोई भेद नहीं है, भेद नहीं। आज की कथा को विश्राम देना पड़ेगा जल्दी जल्दी, ऐसे लग रहा है खत्म हो रहा है। जो नामी, इन दोनों में थोड़ा सा भेद यहां बतला रहे हैं कि नाम प्रभु नामी से ज्यादा दयालु है। कैसे? भगवान कृष्ण का जो स्वरूप है वो पापी व्यक्ति के साथ, दुराचारी, भगवान कृष्ण स्वरूप बार बार रिकनेक्ट हो रहा है, ये बंद हो रहा है, तो क्षमा चाहते हुए मेरे को लगता है यहाँ पे विश्राम देना चाहिए। यहाँ कह रहे हैं नाम जो है वो, लेकिन कृष्ण नाम जो है वो कृष्ण के प्रति अपराध हो दोनों को ही क्षमा करता है। कौन? कृष्ण नाम। तो कृष्ण